समय बदलता गया, लोग बदलते गए और सारी पुरानी चीजों को भूलते गए। लोगों ने जहां एक और नींबू मिर्चा को बांधना भी अंधविश्वास समझना शुरू कर दिया, वहीं नए घर को बनाते समय जो पुराने जमाने में काली हंडी में राक्षस बना दिया जाता था उसको भी भूल गए। आज 90% लोग अपना घर बनाते हैं, 99% लोग अपना नया घर बनाते हैं, लेकिन उस घर पे आपको काली हांडी टंगी हुई नहीं दिखेगी। और यही कारण होता है कि वास्तु के अनुसार घर बनाने के बाद भी उनके घर में कलेश, दरिद्रता, दुख, वैमनस्यता बनी रहती है। नए घर में जाने के बाद सुख तो खत्म ही हो जाता है और फिर बाद में वो सोचते हैं इससे अच्छा तो अपना वो पुराना घर ही था। तो आज इस वीडियो में आपको बताएंगे कि क्या कारण है कि वो जो नया घर जब आप बनाएं तो काली हंडी में जो राक्षस बनाया जाता था उसको ज़रूर लगाएं और नीचे ज़रूर लिख दें, बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला। अब तो लोग शर्माते हैं, माथे पे तिलक करते हुए शर्माते हैं, चोटी रखते हुए शर्माते हैं, गंडा ताबीज कुछ बांधते हुए शर्माते हैं और इसको अंधविश्वास बोलते हैं। वो समय भी चला गया जब माताएं बहनें अपने बच्चों को लेकर के बस में या ट्रेन में सफ़र करती थीं, तो जैसे ही नदी आती थी, पुल आता था, तो सब 1-1 रुपए के सिक्के निकालने लगते थे, चवन्नी, अठन्नी, 10 पैसे, 5 पैसे उस ज़माने में, और अपने अपने छोटे बच्चों के सिर से, वो भले ही 1 साल से लेकर के 10 साल का हो, सबके सिर से उतार के नदी में छोड़ दिया करते थे। चलती ट्रेन से सिक्के फेंकते थे, चलती ट्रेन से, बस से सिक्के फेंकते थे। वो समय कुछ तो शास्त्र है, कुछ तो कारण है। वो कारण था दृष्टि उतारने का। इसी प्रकार से आप अगर नया घर बना रहे हैं, नवीन घर बना रहे हैं, तो आप ध्यान रखें कि वो जो काली हंडी है वो आपके घरों में जो जिस समय घर बनता है और आपका पूरी नींव जो है ओपन रहती है, नींव गड्ढा जो करते हैं वो ओपन रहता है, दीवारें पूरी नहीं होती हैं, तो घर में नकारात्मक शक्तियां पहले से ही विराजमान हो जाती हैं। लेकिन वो जो हंडी है ना, आपकी काली हंडी में राक्षस बना देते थे, वो आपकी सुरक्षा के लिए होता है। उसको अंधविश्वास नहीं समझना चाहिए। पुराने ज़माने में लोग अपने घर को बनाते समय लगाते थे, वो घर देखो सुखी हैं। एक आदमी कमाता था उस समय और 100 लोग बैठ के खाते थे, 10 लोग बैठ के खाते थे। लेकिन आज परिवार में 10 लोग कमा रहे हैं, उसके बाद भी कमी पड़ रही है। घर में सुख नहीं लग रहा, परिवार में एकमतता नहीं है, आपस में कलेश है, आपस में एक दूसरे के प्रति वैर की भावना है। क्यों? क्योंकि आपके घर में निगेटिव एनर्जी, नकारात्मक एनर्जी कूट कूट कर भर गई है। तो नवीन घर बांधते समय जरूर काली हांडी लगाएं, शर्म मत करें। और घर पूर्ण हो जाए तो काली चोटी जरूर जो है घर के बाहर लगानी चाहिए। इससे भी निगेटिव जो नकारात्मक चीज़ें हैं वो आपके घर में प्रवेश नहीं करती। पहले तो लोग चोटी छोड़ो, हांडी लगा देते थे, एक टायर जो है छज्जे में लटका देते थे। गाड़ी का जितना चला हुआ टायर होगा घर के छज्जे में केवल लटका दो, कभी भी आपके घर में जादू टोना असर नहीं करेगा। दुश्मन कर करके करनी थक जाएगा, लेकिन आप पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, खुशहाल जीवन रहेगा। ये परंपरागत तरीके से जो प्राप्त तोड़गे हैं अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। आज नींबू मिर्ची लटका देते हैं, उसको भी अंधविश्वास नहीं, यह हमारी आस्था है, एक विश्वास है। साथ लाल मिर्च, फिटकरी, नमक, चूनी भूसी ले करके
बच्चे के सिर से 7 बार जब उतार के आग में छोड़ देते हो, बच्चे की तुरंत नजर उतर जाती है, तो इसको क्या आप अंधविश्वास बोलोगे? ये तोड़गे हैं, उपाय हैं, पुराने जमाने से, रूढ़वाद से हमारे साथ चले आ रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। जब समाज का बहुत अच्छे ढंग से विकास नहीं हुआ था, उस समय से पहले से यह उपाय और तोड़गे चले आ रहे हैं। आज धीरे 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 करके एडवांस संस्कृति है, साइंस के ज़माने में सब धीरे धीरे भूलते चले जा रहे हैं, लेकिन साइंस भी अब ये मानने लगा है कि इसका भी कोई प्रभाव होता है, कोई सूक्ष्म एनर्जी है, कि ये छोटे छोटे उपाय करने से नकारात्मकता जाती है। आज वैज्ञानिकों को भी इन सब बातों पे भगवान है, शक्ति है, एनर्जी है, मानना शुरू कर दिया। अभी देखो तिरुपति बालाजी के दर्शन सारे वैज्ञानिक करने गए थे चंद्रयान सफल के लिए, तो ईश्वर को मानना शुरू कर दिया है। नहीं तो लोगों ने तो किसी भी शक्ति को, साइंस किसी भी शक्ति को पहले नहीं मानती थी, आज मानना शुरू कर दिया है गायत्री मंत्र को, कि मंत्रों में भी शक्ति होती है, शब्दों के जो जोड़ होते हैं, युग्म होते हैं, वो भी अणु की तरह, परमाणु की तरह कार्य करते हैं, इतनी शक्ति होती है। श्राप और आशीर्वाद में भी शक्ति होती है। किसी को दिल से आशीर्वाद दे दो तो उसका भला हो जाता है, किसी को दुखी मन से श्राप दे दो, गलत हो जाता है। यह सब क्या है? कुछ तो है, और प्रत्येक व्यक्ति में यह क्षमता है। यह क्षमता ऐसा नहीं कोई बहुत बड़े सिद्ध पुरुष में ही होनी चाहिए, सारे व्यक्तियों को भगवान ने एक जैसा बनाया है। सारी शक्तियां आपके अंदर हैं, सब कुछ आपके पास है, लेकिन फिर भी इंसान जो है आज इंसान की बात छोड़ो, आज हमारे बच्चों को ये तक नहीं मालूम है राम के बारे में, रामायण के बारे में, कृष्ण के बारे में, गीता के बारे में। विलुप्त होता जा रहा है। और हमारी धरोहर, हमारी संस्कृति को संभालना हमारा कर्तव्य है, हमारा धर्म है, और हमारी आस्था है, हमारा विश्वास है। हम मंदिर में जाते हैं, वहाँ पत्थर के भगवान होते हैं, धातु के भगवान होते हैं, उनके सामने जब हाथ जोड़कर ऐसे मस्तक अपना झुका लेते हैं और अपनी मुराद को बोलते हैं, अपनी मनोकामना को बोलते हैं, एक आस्था और विश्वास के साथ पूर्ण होती है कि नहीं होती है? यह कोई अंधविश्वास नहीं। हम उस देश में रहते हैं जहाँ पेड़ों को भी पूजा जाता है, पीपल की पूजा होती है, बरगद की पूजा होती है, आंवले के पेड़ की पूजा होती है। हम उस देश में रहते हैं जहाँ नदियों को भी पूजा जाता है, जल का पूजन किया जाता है, वायु का पूजन किया जाता है, चंद्रमा का पूजन किया जाता है, सूर्य का पूजन किया जाता है। बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं, जरूर करें और लाभ लें। विवाह में देरी का कारण क्या है इस वीडियो में बताया, साथ ही साथ कुछ बातें और आस्था को लेकर के जो थी वो आपको बताई। अब आप इस पर विश्वास करें या ना करें, ये तो सामने वाले की मर्जी का प्रश्न है, लेकिन पुरानी संस्कृति, पुरानी धरोहर, उसको हमें जपना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। वीडियो पसंद आई हो तो शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आपको हमेशा सुखी रखे, संपन्न रखे और स्वस्थ रखे।